आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए, जीवन में जो सुख दुख की जो एक स्थितियां बनती हैं, उनके पीछे देखिए तीन वृत्तियां हैं। लाभ, लोभ और संग्रह की। हालांकि देखिए, इन सभी स्थितियों पर शास्त्रों में कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई विशेष स्थिति मेरे पढ़ने में नहीं आई। लेकिन वर्तमान समय देखिए, कलयुग की स्थितियां हैं। अब लाभ, लोभ और संग्रह वृत्ति, आज कलयुग में तो देखिए, भले ही आपकी हमारी स्थितियां लाभ से प्रेरित होती हैं, लेकिन बहुत ही शीघ्र आप और हम लोभ में आ जाते हैं। और लोभ भी अधिक समय तक नहीं, फिर हम बहुत ही जल्दी संग्रह वृत्ति में आ जाते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में कब कहाँ आपको हमें पहुंचाने लगती है। यानी कि आपका हमारा जो एक दिनचर्या है, आपकी हमारी जो एक व्यवहारिक स्थितियां हैं, उसमें फिर देखिए रजोगुण की और तमोगुण की ही स्थितियां बनी रहती हैं। क्योंकि लाभ के लिए वो सात्विक स्थिति तो आरंभिक स्तर पर शुरुआत होती है, लेकिन अधिक समय तक उस लाभ वृत्ति में आप और हम जीते नहीं। व्यवहार में देखिए लोभ प्रवृत्ति बहुत जल्दी जग जाती है। इसको मनुष्य की कमजोरी कहो या कलयुग का एक प्रभाव कहो। क्योंकि कलयुग की स्थितियों में मनुष्य में देखिए देखा देखी कहो, संसार की एक सामान्य परिस्थितियों में जो आपका हमारा एक रुझान है, वो संग्रह वृत्ति की ओर बढ़ता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप समाज में जो एक मर्यादित स्थितियां हैं। देखिए, शास्त्रों में तो चार पुरुषार्थ समझाए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम इस चार स्थितियों में देखिए, चार पुरुषार्थों में धर्म को सत्वगुण से, अर्थ को यानी कि धन को, क्या कहो, धन अर्थ ये पदार्थ ही खरीद सकते हैं और कुछ खरीद भी नहीं सकते। इनको हम तमोगुण से जोड़ते हैं। और काम को तो राजसी स्थितियों से आप और हम समझ ही सकते हैं। और जब तक परमात्मा को पाने का आपका मेरा लक्ष्य नहीं बनता, तो सत्वगुण से ऊपर की जो एक स्थिति है, या यूं को कि विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता, उसको परमात्मा कहो, आत्मा कहो, यानी कि माया से ऊपर की जो एक स्थितियां हैं। क्योंकि माया की स्थितियां त्रिगुणात्मक है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां हैं। इन तीन गुणों को जब आप और हम हल्केपन में लेते हैं, हल्केपन में लेने का अभिप्राय, आप हम तमोगुण और रजोगुण का तो भरपूर संग करते हैं, सत्वगुण के प्रति आप और हम उतना गंभीर नहीं हो, सत्वगुण का संग नहीं करते। और सत्वगुण का संग करना ही शास्त्रों में देखिए सत्संग की स्थिति एक विशेष स्तर पर समझाएगी। संसार में देखिए एक साधारण मनुष्य सत्संग की स्थितियों को वृद्धावस्था से जोड़ देता है, कि जब वृद्धावस्था आएगी, तो हम ये सत्संग की स्थितियों से अपने आप को एक सिद्ध करने वाली स्थितियां को हो, जुड़ने की स्थितियां को हो, यानी कि आपके हमारे जीवन में जब तक वृद्धावस्था आती नहीं है, या दूसरे सरल शब्दों में यूं कहो कि जब तक आपके हमारे जीवन में दुखमय स्थितियां आती नहीं, तो मनुष्य परमात्मा की ओर कोई विशेष स्तर पर जुड़ नहीं पाता। देखिए, शास्त्रों में तो चार प्रकार के भक्तों की चर्चाएं आती है। आर्त भक्त,
अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और प्रेमी भक्त। ये आर्थ भक्त का अभिप्राय देखिए दुखों से ही है। ये जो हम परमात्मा के जुड़ने के लिए जो आरती गायन करते हैं ना, भजन गाते हैं, आरती गाते हैं, ये उसी आर्त भक्त से ही आरती शब्द निकला है। और जब आप संसार को अधिक पाना चाहते हो, संसारी सुख सुविधा के साधन चाहते हो, मान प्रतिष्ठा चाहते हो, या संसार की मतलब स्थितियों को आप भोगना चाहते हो, ये सभी स्थितियां राजसी हैं। यानी कि राजसी स्थितियों में आप परमात्मा से जुड़ते हुए इन सभी स्थितियों को एक पाने की इच्छा रखते हो। और तीसरा भक्त क्या है? जिज्ञासु। जिज्ञासु का अभिप्राय देखिए, जब आप परमात्मा से जुड़ने के लिए आपके मन बुद्धि के स्तर पर कुछ एक जिज्ञासा, जिज्ञासा का अभिप्राय एक विशेष तीव्र इच्छा से है। जिज्ञासा पूर्वक सत्संग होना ही आपके हमारे जीवन की कुछ एक विशेष सात्विक स्थितियां बनती हैं। ये जो आज हमने 3 शब्द आपको बताया ना, लाभ, लोभ और संग्रह। लाभ का अभिप्राय सात्विक वृत्ति से है। जब तक आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे रहता है, सात्विक वृत्ति बनी रहती है। या यूं को कि जब-जब आप जिज्ञासु भक्त के स्तर पर होते हो, तो ऐसी स्थितियों में आप अपनी लोभ वृत्ति के अंतर्गत अपने जीवन को अनुशासित रख सकते हो। अन्यथा ये राजसी स्थितियां, यानी कि अधिक से अधिक धन कमाने की स्थितियां, संसार को भोगने की स्थितियां, ये सभी की सभी अर्थार्थी कहो, राजसी कहो, लोभ वृत्ति कहो, इन सभी स्थितियों को आप और हम अधिक से अधिक भोगना चाहते हैं। और इस भोगने की स्थिति से ही जब आप और हम बहुत गहरे तल पे संग्रह वृत्ति में गिर जाते हैं। देखिए, लोभ तक तो स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर बनी रहती है। निरंतर इन विषय भोगों का चिंतन बना रहता है। यानी कि राजसी स्थितियों तक भी आपका हमारा कोई विशेष तन की स्थितियां अभी आरंभ नहीं होती। लेकिन जब ये राजसी स्थितियां विशेष स्तर पर, यानी कि लोभ वृत्तियां जब तमोगुण में मनुष्य को संग्रह वृत्ति में धकेलती है, कि जब रजोगुण में मनुष्य रजता नहीं है, संतोष नहीं करता। आज देखिए, आपकी हमारी भोग इच्छाएं कितनी बढ़ती जा रही है। ये भोग इच्छाएं ही 24/7 का रूप ले चुकी है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे लोभ वृत्ति ही संग्रह वृत्ति में, यानी कि आपका हमारा धन के प्रति वो लोभ इतने गहरे तल पे संग्रह वृत्ति की ओर जकड़ गया है। निरंतर आपकी हमारी एक प्रवृत्ति अधिक से अधिक धन बटोरने की बनी रहती है। अभी तो आजकल देखिए, कोई शेयर में निवेश करता है, कोई प्रॉपर्टी में, यानी कि आपकी हमारी भूख वो धन बढ़ाने की कहो, संग्रह करने की, वो निरंतर बनी रहती है। दिन रात आपके हमारी जो भागदौड़ है वो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, तो कुछ अरबों की स्थितियां बनने लगी है। ये संग्रह वृत्ति ही मनुष्य को तमोगुण में गिराते हुए कानून का उल्लंघन कब कितने स्तर पर करवाने लगती है, मनुष्य को इसका बोध ही नहीं होता। और ये संग्रह वृत्ति ही मनुष्य से एक मन मर्जी की स्थितियां को, शास्त्र विरुद्ध कितने पाप कर्म मनुष्य उस आवेश में करता जाता है, करता जाता है। मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इन सभी स्थितियों को
आप और हम जितना-जितना क्रमबद्ध तरीके से समझते जाएँगे, क्योंकि लाभ की वृत्ति जब तक बनी रहती है तो जीवन में एक अवस्थानुसार आपकी हमारी एक स्थितियाँ होती हैं। उन अवस्थाओं की पूर्ति में ही आपकी हमारी एक तृप्ति हो जाती है, संतोष बना रहता है। किसी भी प्रकार का जीवन में कुछ अस्त-व्यस्त स्थितियाँ उत्पन्न ही नहीं होती। आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित रहती है। खाना-पीना, उठना-बैठना, यानी कि संतोष के भाव अधिक रहने के कारण आपको हमें मिले हुए सुखों में कभी भी अतृप्ति नहीं होती। समय पे जगना, समय पे उठना, अपने नियमित कार्य करना, कर्तव्य कर्मों के प्रति सचेत रहना, गुरु के प्रवचनों को अतर पूर्वक सुनना, कर्म कांडों को भी ज्ञान पूर्वक करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये सभी देखिए सात्विक स्थितियां तब तक बनी रहती हैं जब आपके हमारे जीवन में लोभ वृत्ति कभी जगती ही नहीं। केवल लाभ वृत्ति तक ही संतोष बना रहता है। और जैसे ही ये लोभ वृत्ति जगती है, भोगों की प्रवृत्ति जगती है, तो भले ही आरंभिक स्तर पर संसार को पाते हुए, संसार को भोगते हुए आपको अल्पकालिक देखिए कुछ सुख सुविधा के साधन मिलने से मन में कुछ खुशी मानसिक स्तर पर भी मिलती है। तन के स्तर पर भले ही आपको कुछ स्वादिष्ट स्थितियाँ, आरामदायक स्थितियाँ बनी रहती हैं। लेकिन ये राशि स्थितियाँ अधिक समय तक आपके हमारे स्थूल शरीर को स्वस्थ रख नहीं पाती। देखिए मैंने आरंभ से ही कहा था कि आज की चर्चा बहुत ही एक व्यावहारिक है। अब देखिए ना, जब आपका हमारा जीवन खान-पीन में थोड़ा राशि हो जाता है, तो स्थूल शरीर के स्तर पर अक्सर आप देखते हो कुछ रोगमय स्थितियाँ, रोगग्रस्त स्थितियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। भले ही आरंभिक स्तर पर नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि रोग को पनपने में कुछ समय लगता है। यानी कि ये लोभ वृत्ति जब मन बुद्धि के स्तर पर राशि स्थितियों को बटोरती है, तो स्थूल शरीर के स्तर पर रोगमय स्थितियाँ बनने लगती हैं। मन बुद्धि के स्तर पर बेचैनी सी, खिन्नता सी बनी रहती है। यानी कि सुख अल्पकालिक मिलते हैं, फिर देर सबेर इन लोभ वृत्ति के कारण ही आपके हमारे जीवन में अधिक समय में फिर वो दुखदायी स्थितियाँ कब बनने लगती हैं, मनुष्य को फिर पता नहीं चलता। और यदि मनुष्य लोभ वृत्ति में रुकता नहीं और संग्रह वृत्ति में तेजी से भागता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में तो देखिए कानून का भी उल्लंघन होता है, शास्त्र विरुद्ध भी कितने अपरम पाप कर्म करते रहते हैं। मनुष्य को इसको बोध नहीं होता। अब तमोगुण में रहते हुए यानी कि जब संग्रह वृत्ति में आप छोटे वस्तुओं का इस्तेमाल करते हो, कानून का उल्लंघन होने लगता है। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होते हुए ये सभी स्थितियाँ अब मन बुद्धि के स्तर पर ही नहीं, आपको हमारा कर्मशय भी बिगाड़ती है, आपको हमारा कार्यशील बिगाड़ती है और जीवन में एक भययुक्त स्थितियाँ बनी रहती है कि कानून को आप जितने अंश पे भी तोड़ते जाते हो, भले ही यहाँ की न्याय व्यवस्था में आप बच भी जाओ, लेकिन परमात्मा की न्याय व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया कि कर्मफल सिद्धांत की ऐसी स्थितियां हैं यहाँ जितने अंश में आप कानून की व्यवस्था से बच भी जाते हो तो प्रकृति की व्यवस्था में उतने अंश में आपके हमारे चालान भी कट जाते हैं, आपके हमारी दुखमय स्थितियां धीरे धीरे कब प्रवेश करने लगती हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। या यूं को कि जिन स्थितियों से आप और हम वर्तमान जीवन में बच भी जाते हैं तो क्रमशः बिगड़ने के कारण वो मरने के बाद कुछ
अधोगति की स्थितियाँ सहज ही बनने का एक रास्ता खुल जाती है। देखिए, अधोगति की स्थितियाँ नीचे की तो देखिए 20 लाख तरह की वनस्पति योनियाँ हैं। 9 लाख तरह की समुद्र में रहने वाली, जल में रहने वाली योनियाँ हैं। 11 लाख तरह के कीड़े, मकोड़े, कीट-पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। अब इन योनियों में देखिए जीवन नारकीय माना जाता है, दुखमय है। ये तो परमात्मा ने देखिए एक करुणावश, एक दया भाव रखते हुए इन सभी योनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा है। को में चेत नहीं सचेत रखा है। यदि आप स्वयं ही मादक पदार्थों का सेवन करते हो, देखिए आज शराब का सेवन तो ब्याह शादियों में एक साधारण स्तर पर ही होने लगता है। व्यावसायिक स्थितियों में भी शराब का सेवन बढ़ता जा रहा है। और कुछ लोग तो देखिए आजकल गुटखा, तंबाकू, कुछ मीठी ऐसी स्थितियाँ कहो, कुछ मादक पदार्थों की स्थितियाँ दिन प्रतिदिन जब आपके हमारे व्यवहार में बढ़ने लगती हैं, तो ये सभी स्थितियाँ को में चेत करती हैं। इन सभी स्थितियों को मैंने इसलिए इस क्रम में समझाया ताकि मनुष्य सत्वगुण में स्थित हो। लाभ के लिए आप और हम कार्य करें ताकि आपका हमारा परिवार का देखिए आपके हमारे स्वयं की भी आवश्यकता है, परिवार का भी एक ज़िम्मेदारियाँ हैं। समाज के प्रति भी आपकी हमारी कुछ एक जवाबदेही है। इन सभी स्थितियों को निभाने के लिए आपको हमें पुरुषार्थ करना आवश्यक है। देखिए समाज में ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की स्थितियाँ बनाई गई हैं, ये भी प्रकृति के 3 गुणों के आधार पे देखिए समाज में परस्पर सहयोग के बिना हमारा गुजारा संभव ही नहीं। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। देखिए शास्त्रों में तो सभी स्थितियों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इसलिए तो हम बार-बार कहते हैं कि लोभ वृत्ति से बचो, क्योंकि आज की लोभ वृत्ति ही कल आपको में संग्रह वृत्ति में धकेलती है। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और प्रशंसा केवल किसकी करनी है? सत्वगुण की। अब सत्वगुण की यदि आप हम प्रशंसा नहीं करते तो फलस्वरूप आप हम उससे जुड़ नहीं पाते। अब प्रशंसा वर्तमान समय में कलयुगी स्थितियों में किसकी हो रही है? रजोगुण की। रजोगुण की प्रशंसा होने के कारण ही आपकी हमारी भोग इच्छाएँ निरंतर छलांगे लगाती है। भोग वृत्तियों में निरंतर आपकी हमारी वो छलांगे ही जो राशि स्थितियों में जिन्होंने इन सभी स्थितियों को अपने जीवन में प्राप्त कर दिया किसी भी कारणवश, उनसे अब हम जुड़ना चाहते हैं। और ऐसे राशि मनुष्यों की प्रशंसा करते थकते नहीं। तो ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में लोभ वृत्ति की ओर ले जाती है। यानी कि जब तक राशि स्थितियाँ निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहती है या यूँ कहो कि तमोगुण, रजोगुण की स्थितियाँ ही हमें सत्वगुण में टिकने नहीं देती। और जब तक आप और हम सत्वगुण में टिकते नहीं, इसलिए तो धर्म को देखिए सत्वगुण से जोड़ा गया है। हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। वो एक धार्मिक स्थिति है। आप दूसरों के अधिकारों की रक्षा अपने कर्तव्य पालन की स्थितियों से करते हो। यानी कि जब-जब आपका हमारा धर्म प्रथम स्थान पे रहता है, तो फिर ये अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। यानी कि जब आपके जीवन में एक लाभ की प्रवृत्ति ही निरंतर प्रसाद में रहती है, तो आपके मन में लोभ जगता ही नहीं। परमात्मा से जुड़े रहने के कारण माया से एक ध्यानपूर्वक वैराग्य रहता है।
तो फिर लोभ वृत्ति जगती ही नहीं है। जब लोभ वृत्ति ही नहीं जगती तो फिर संग्रह वृत्ति में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, क्योंकि वृत्तियों का मतलब देखिए, जैसे जैसे आप संसार में अपनी दृष्टि डालते हो या अन्य लोगों के जीवन पे आप झांकते हो, यदि आपकी भी विषय भोगों में रुचि बढ़ती जा रही है, तो ये लोभ वृत्ति ही जग जाती है। इन लोभ वृत्ति के कारण ही संसार को पाने की, पकड़ने की, भोगने की इच्छाएं बनी रहती है। और इन भोगों को भोगने में ही आपकी हमारी जब आसक्ति बन जाती है, लोलुपता जग जाती है, लत पड़ जाती है, व्यसनी बन जाते हैं, तो फिर मनुष्य छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि विषय भोगों की आसक्ति मनुष्य को प्रमाद में गिराती है। और फिर प्रमाद में ये सात्विक स्थितियां, शास्त्रों की बातें, गुरु के प्रवचन, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां, इनको मनुष्य कभी भी किसी भी स्तर पर फिर कोई महत्व नहीं देता। यानी कि परमात्मा से, गुरु से, शास्त्रों से उसकी विमुखता निरंतर बनती जाती है। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता, तो दिन में राशि स्थितियां मनुष्य को इन ऊंची ऊंची उड़ानों पर उड़ान भरने की स्थितियां बनाती है। और यही लोभ वृत्ति फिर संग्रह वृत्ति में नीतिगत कार्य करवाती है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि लाभ वृत्ति तक ही आपका हमारा जीवन एक व्यवस्थित रहे। इसके लिए आपको हमें श्रद्धा पूर्वक निरंतर सत्संग करते रहना होगा। गुरु के प्रवचनों को निरंतर पूर्वक सुनते रहना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए इन सभी स्थितियों पर निरंतर स्वाध्याय करते हुए एक शोध की स्थितियां अपने अनुभव में निरंतर बनाए रखनी चाहिए, ताकि दिन में राशि स्थितियां हमें परेशान न करें। मनुष्य उन विषय भोगों की शक्ति में फिसले नहीं, क्योंकि फिसलने का मतलब क्या है? आज फिसलेगा, कल उनमें गिरेगा और फिर तमोगुण में गिरता हुआ कब कितने वो निंदनीय पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। देखिए, भागवत पुराण में तो आरंभ से ही 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। धूर्त, क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। इनसे भर-भर कहा गया, बचो, हटो, दूर रहो। और इन स्थितियों में आज मनुष्य देखिए, 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में, 4 में, पाँचों में ही लिप्त रहता हुआ लोभ वृत्ति और संग्रह वृत्ति में ही अपने जीवन को धकेलता रहता है, जिसके फलस्वरूप सूक्ष्म शरीर के स्तर पर विचार वृत्तियां बिगड़ती हैं और कार्य शरीर में बुरे संस्कार निरंतर बनते जा रहे हैं। इन सभी स्थितियों को विज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए लोभ वृत्ति से बचना होगा, ताकि हम संग्रह वृत्ति में गिरने ना पाए। और आपका हमारा निरंतर सत्संग हमें लाभ वृत्ति तक ही एक सीमित रखे। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां कि हमारे सबके जीवन में बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई ज्ञान कक्षा में, एक नए विषय को लेकर। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियोस में कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो या कही गई बातों पर आपकी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।